सभी को नमस्कार। भारत एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और पाकिस्तान के बारे में। जो अभी ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पे स्ट्राइक की है, तो वो कहाँ पे स्ट्राइक की है और कौन से संगठन पे ईरान ने स्ट्राइक किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान के कौन से संगठन और कौन सी जगह स्ट्राइक किया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस स्ट्राइक के बाद दुनिया के जो मुख्य देश हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, इन्होंने क्या कहा। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो उसमें से ईरान और पाकिस्तान में कौन ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और किसके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है। और जिन जिन संगठन पे पाकिस्तान और ईरान ने अटैक किया उनके बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा भारत है और आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान और ईरान जो दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर भारत से लगता है लेकिन ईरान का बॉर्डर भारत से नहीं लगता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये पूरा क्या चल रहा है। तो अगर हम थोड़ी बात करते हैं, ये जो रिसेंट अभी अटैक हुआ है वो ये सबसे पहले ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। लेकिन ये जो इस पूरे रीजन में मिडिल ईस्ट, जो ये रीजन है, ये पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है। लेकिन अब ये युद्ध यहाँ से इस तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब इस यहाँ पे देखिए, ये इजराइल है। इजराइल पहले गाजा ने इजराइल पे, हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, फिर वापस इजराइल ने गाजा पे कई सारे अटैक किए। ये लेबनान है जहाँ पे ये एक आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्ला। हालांकि भारत की गवर्नमेंट इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानती, बहुत सारी गवर्नमेंट उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो वो अटैक कर रहा था। फिर ये रेड सी, जो ये पूरा है, इसको रेड सी बोलते हैं। यहाँ पे यमन यमन के जो हूती विद्रोही हैं जो यहाँ पे हैं, वो अटैक कर रहे थे, जिसके जवाब में यूएस और यूके ने उनके ऊपर। तो ये पूरा इस रीजन में ये सब टेंशन चल रही है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के बारे में। तो थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं इस पूरे रीजन में हो क्या रहा है पिछले 2-3 महीने से। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये तो वो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो गया जहाँ इजराइल, हमास और हिजबुल्ला इनका चल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा जो एरिया है वो ये है जो रेड सी में, यहाँ पे ये जो बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट है ये यहाँ से, और ये देखिए ये इंडिया की तरफ भी ट्रेड रूट आता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, ये यहाँ पे हूती रिबल्स हैं। जो हूती एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो यमन के एरिया पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है। और अभी का जो डिस्कशन है, तो ये मेन इवेंट है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस इवेंट के बारे में जो ईरान ने स्ट्राइक किया है किसके, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है। तो अब पहले क्या हुआ कि ईरान ने जो अटैक किया, ये ईरान है, इसने ये अटैक किया, ये ईरान ने इस पे अटैक किया पंजगुर। पंजगुर एक जगह है जो लगभग 80 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान बॉर्डर पे। अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान, ये है बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान का, और ये पंजगुर जगह है। तो पहले ईरान ने इस पे अटैक किया, और ईरान ने जिस पे अटैक किया है वो है, ईरान ने जैश अल अदल के 2 ठिकानों पे अटैक किया। अब जैश ए अदल जो है एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है, और वो ईरान के अलग अलग पॉलिटिकल लोगों पे अटैक कर चुका है। एक बार उनके पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर अटैक कर चुका है। अभी हम आगे जैश अल अदल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जानेंगे। ये अटैक 17 जनवरी को हुआ, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने जो है वो वापस अटैक किया। ये जो जगह है सारावान, सारावान पे जगह है। हालांकि पाकिस्तान ने ये बताया नहीं है कि उसने अटैक किस पे किया है, कौन से संगठन पे किया है, लेकिन उसने जो अटैक किया है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके ऊपर अटैक किया है। अब ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे डिटेल में। और ये पूरा
खेल क्या है, तो वो हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। ये जो है ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। जो मुझे लगता है सब लोगों को पता होगा कि बलूचिस्तान में जो बलोच लोग हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन ये काफी कम लोगों को पता होगा कि एक जो ईरान में भी बलूचिस्तान है, जिस प्रांत का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। तो ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये है सिस्तान एंड बलूचिस्तान, जो हम बोल सकते हैं ईरान वाला बलूचिस्तान। तो ईरान का क्लेम है कि ये जो संगठन है जैश अल अदल, ये संगठन जो है ये पाकिस्तान में रह के और ये ईरान पे अटैक करता रहता है। पाकिस्तान में अपना कवर करता है रहता है और ये ईरान में अटैक करता है। और जैश अल अदल जो है, इसका मीनिंग होता है पवित्र आर्मी, या हम बोलें पवित्र सेना। ठीक है। और तो इनका ये है कि हमें इस जो सिस्तान एंड बलूचिस्तान वाला एरिया, इसको लिबरेट करना है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये क्लेम है कि उसको ये जो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान है, इसको लिबरेट करना है। तो आप ऐसे समझिए कि जो ईरान का बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं वो पाकिस्तान में है, और जो पाकिस्तान बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं वो ईरान में है। तो सबसे पहले ईरान ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है उस पर अटैक किया, और फिर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अटैक किया है, जो पाकिस्तान के आज़ादी की बात करती है। अब हम ब्रीफ में जान लेते हैं ये दोनों हैं क्या। क्या है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? एक्चुअली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में ये बोला जाता है कि ये जब भारत पाकिस्तान बना तो ये जो बलूचिस्तान है ये अपना, या बलोच लोग हैं वो अपना एक अलग कंट्री चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हमारा एक अलग कंट्री हो और हम ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे ना भारत के साथ रहेंगे। ठीक है, कहीं कहीं ये क्लेम आता है कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान ने उसको जबरदस्ती मिला लिया। तो ये बोलते हैं कि उसी को लिबरेट करने के लिए, उसी को आज़ाद करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि वो पहले एक्टिव हुई थी, बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन 2000 में फिर वापस सक्रिय हुई। कुछ लोग ये बोलते हैं कि BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई, मतलब 2000 में ही ये स्थापना हुई। अब ये संगठन ने, क्योंकि उसको क्योंकि उसको अलग आज़ादी चाहिए थी, तो उसने पाकिस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ अटैक करना शुरू कर दिए। और उनका मेनली ये क्लेम है कि बलोचों के लिए अलग स्थान चाहिए या अलग कंट्री चाहिए, और वो विशेष रूप से चीन का जो वहाँ पे कब्जा हो रहा है, या चीन जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कि देखिए आपने बहुत ही फेमस एक जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जो चाइना एक कॉरिडोर भी बना रहा है उसके बारे में, तो वो ग्वादर जो पोर्ट है वो इसी बलूचिस्तान में ही पड़ता है। आप अगर हम देखेंगे तो ग्वादर पोर्ट जो है वो इस जगह कहीं पड़ता है, तो वो इस बलूचिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। और ये जैश अल अदल ये क्या है? एक्चुअली जैश अल अदल जो है ये एक आतंकवादी संगठन है, और ये सुन्नी संगठन है। अब देखिए सुन्नी संगठन का मतलब क्या है, क्योंकि देखो ईरान एक सिया देश है और ये संगठन सुन्नी है, तो वैसे ही सिया सुन्नी का झगड़ा तो चलता ही रहता है। तो ये संगठन पहले पहले इस संगठन का नाम जुंदल्लाह हुआ करता था, लेकिन 2012 में इसने अपना नाम बदल दिया। ठीक है, और इसने भी कई सारे ईरान के सरकारी ठिकानों पे हमले किए, पूर्व राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश की, और वहां पे के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका एक करीबी जो डिप्टी कमांडर था नूर अली सुल्तासी, उसको भी मौत हो गई थी, और उसका क्लेम भी यही था कि जैश अल अदल ने उसको मारा है। तो ये दोनों की बात हो गई कि जैश अल अदल ईरान में हमले करता रहता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
और इन दोनों का एक ही टारगेट है कि इन दोनों को, ये वाला जो एरिया है इसको मिला के, ये वाला जो एरिया है इसको मिला के एक पूरा बलूचिस्तान बनाना है। तो अभी समझ में आ गया होगा कि भाई बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ईरान में भी है। अब ये जब अटैक हुआ तो जो मेन देश हैं यूएस, चाइना, इंडिया, इन्होंने क्या कहा? तो सभी को पता है कि यूएस जो है वो हमेशा ईरान के खिलाफ रहता है। तो उसने बोला कि ईरान ने जो है एक ग्लोबल टेररिस्ट है ईरान, और उसने एक्चुअली ईरान ने अभी 3 जगह अटैक किया है। ईरान ने एक तो सीरिया में, दूसरा इराक में, और तीसरा पाकिस्तान, इन तीनों जगह अटैक किया है। ठीक है, और उसका ये क्लेम है कि ये लोग, उसका जो एक आदमी का सुप्रीम लीडर था उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया था, फिर उसकी बरसी हो रही थी तो उसमें एक विस्फोट हुआ था। तो उसका मानना है कि ये सब उसी के जवाब में ईरान ने ये अटैक किया था। तो यूएसए तो वैसे ही ईरान के खिलाफ है, तो ग्लोबल टेररिस्ट बोल दिया उसको। और दूसरा ये है कि जो जब ईरान ने अटैक किया तो ये बोला, फिर पाकिस्तान, उसने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया है, और उसने ये बोला कि तीनों देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, तो ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसमें जो सबसे मुश्किल कंडीशन है वो चाइना की है। चाइना की क्या मुश्किल कंडीशन है? एक्चुअली चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, सभी को पता है कि पाकिस्तान में उसका जो भी कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए, जबकि पाकिस्तान का ईरान में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसके ऑयल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो अब देखिए, किसी कंट्री का अगर दोनों देशों में इन्वेस्टमेंट हो और वो देश आपस में लड़ जाए तो कुछ भी हो, दोनों देशों में अगर नुकसान होगा तो दोनों देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट है, तो चीन का नुकसान तो सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो उसके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने ये कहा कि भाई दोनों लोग शांत रहो और कोशिश करो कि ये आगे ना बढ़े। अब इम्पोर्टेंट बात है कि भारत ने क्या कहा। भारत ने देखो ये कहा कि देखो भाई, ये ईरान और पाकिस्तान दोनों का आपस का मामला है, लेकिन आखिरी में उसने एक लाइन जोड़ दी वहां पे, बी अंडरस्टूड एक्शन इन द सेल्फ। तो यही है कि बी अंडरस्टूड एक्शन दैट कंट्री टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। तो उसने ये बोला कि भाई अगर कोई देश से आपके यहाँ टेररिज्म हो रहा है तो उस कंट्री को ये राइट है कि उन टेररिस्ट संगठन के ठिकानों पे अटैक करे। बेसिकली क्या है कि भारत ने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, तो उसी को बताने की कोशिश की कि देखो भाई, हम आतंकवादी यहाँ आते थे, हमने वहां पे अटैक जैसे किया वैसे ही ईरान ने किया है। तो उसने डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उसका मतलब यही कि इनडायरेक्टली भारत ने ईरान का ही साथ दिया है। तो ये तो ईरान, यूएसए, चाइना और भारत की पोजीशन हो गई। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईरान और पाकिस्तान में फर्दर वॉर होता है तो उनमें से जीतेगा कौन? मतलब किसकी आर्मी पावरफुल है और कौन जीतने के किसके चांस हैं? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स या ग्लोबल फायर पावर .com पे एक वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अभी 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें ईरान 145 कंट्री में 14 रैंक पे है, और पाकिस्तान 145 में 9 रैंक पे है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ईरान जो है वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो है वो ईरान से ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और ये आपको पता ही है, पाकिस्तान में हर बच्चा बोलता रहता है और हम लोग भी सुनते रहते हैं कि भाई हमारे पास तो परमाणु बम है। तो वो भी है। अब ईरान के पास है कि नहीं ये तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन बहुत सारे सैंक्शन वो इसी पे झेल रहा है कि भाई ये परमाणु बम बना रहा था तो हम उसको, अमेरिका ने बेसिकली इसी के ऊपर, इस पे, इसी वजह से इस पे सैंक्शन लगाए थे। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए, पाकिस्तान की रैंक 9 है, लेकिन पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके ईस्ट में जो है वो है इंडिया। ईस्ट में इंडिया है, तो उसका सारा जो मिलिट्री मेन रहता है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे रहता है, मतलब इंडिया जैसे अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे रहता है वैसे। तो अगर ये वॉर होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और उधर अफगानिस्तान में भी टीटीपी वाले, जो एक टेररिस्ट संगठन, वो बोलते हैं तहरीक तालिबान, जैसे तहरीक तालिबान बेसिकली क्या है,
जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, वैसे तहरीके तालिबान एक संगठन है जो ये चाहता है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, वैसे ही हम पाकिस्तान पे कब्जा करके और अफगानिस्तान की जैसी हालत तालिबान ने की है वैसे ही हम करते हैं। तो वो उधर से अटैक करते रहते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से। तो एक तो वो उसका बॉर्डर, अब ये एक बॉर्डर थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक था ईरान यहाँ भी, तो पाकिस्तान की पोजीशन भले ही 9 है, लेकिन ये वॉर पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरा आप देखिए कि जो ब्रीफ कंपैरिजन किया गया है कि मैन पावर, ऑब्वियस पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, लगभग 25 करोड़ के लगभग है, और ईरान की लगभग 8.5 या 9 के लगभग है, 8.5 9 से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। एयर पावर पाकिस्तान, लैंड पावर, नेवल पावर, ये सब पाकिस्तान का ज़्यादा है। लेकिन अब देखिए चार चार चीज़ों में तो पाकिस्तान पावरफुल है, लेकिन नेट रिसोर्सेस, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और जियोग्राफी, अब देखिए जितना एयर पावर, मैन पावर ये इंपॉर्टेंट है, उतना ही फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और जियोग्राफी। अब देखिए नेट रिसोर्सेज तो सभी को पता है, पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ नहीं है, ईरान के पास ऑयल वगैरह वो है, लेकिन अब नेट रिसोर्सेज रिसेंट वॉर के लिए बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल, जैसे पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत कम है, ठीक है। अब कभी 2 बिलियन 4 बिलियन ऐसे होते हैं, 2 4 6 बिलियन होगा तो होगा, लेकिन ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा उसके कंपेयर में। और लॉजिस्टिक का मतलब ये हो गया कि अगर वॉर हो रहा हो, मान लो एक जगह अटैक हो रहा है, तो वहां पे कितनी जल्दी हम अपनी दूसरी टुकड़ी को या अपनी दूसरी आर्मी का जो रेजिमेंट है उसको कितनी जल्दी, बाकी हथियार ये सब कितनी जल्दी पहुंचाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा किसका, ईरान का। तो सबको पता है कि वो भी, और जेग्राफिकली आपको पता है बहुत छोटे छोटे देश होते हैं, लेकिन वो जेग्राफी की वजह से उनको बड़े बड़े देश नहीं जीत पाते हैं, और ये बहुत मतलब मुश्किल काम रहता है उनके लिए जीतना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। तो अगर पाकिस्तान और ईरान के बीच में वॉर होता है, तो ये मतलब बड़ा वॉर चलेगा, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम कोई ऐसे नहीं है, कोई खिलौना नहीं को जो ऐसे ही चला देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर देखिए आप लोग ये चाहते हैं कि वैसे अगर हम बता दें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें भारत की पोजीशन 4th है, चाइना 3rd पोजीशन पे, यूएसए फर्स्ट और रसिया सेकेंड पे है। और भी देशों की क्या क्या पोजीशन है, अगर आप, और कौन कौन से सारे पैरामीटर होते हैं, कैसे ये ग्लोबल फायर पावर जो है वो कंपैरिजन करता है, ये सब जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बोलें, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि कौन सी कंट्री, भूटान पूरी दुनिया में कौन सी पोजीशन में है, श्रीलंका कौन सी, नेपाल, इन सब की अलग अलग क्या पोजीशन है। अभी आपने मालदीव के बारे में सुना हुआ, तो मालदीव कितना पावरफुल देश है ना। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन सबको शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।